नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम उत्कृष्ट साहित्यकार, गद्यकार, निबंधकार, इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ क्या निराश हुआ जाए निबंध का अध्ययन करेंगे। क्या निराश हुआ जाए निबंध में श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराशा में आशा की किरण का संदेश दिया है कि चारों तरफ निराशा फैली हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आशा का सूरज बिल्कुल डूब गया हो, अर्थात अभी भी आशा की किरणें हैं, आशा की संभावनाएं हैं, अर्थात सत्य ईमानदारी की संभावनाएं बरकरार हैं। उच्च आदर्शों की संभावनाएं अभी मृत नहीं हुई हैं, अभी जीवित है। ईमानदारी अभी जिंदा है, चाहे लड़खड़ा रही हो, मनुष्यता लड़खड़ा रही है, मगर अपनी अंतिम सांसें नहीं ले रही है, अर्थात अभी जीवित है, अभी हम सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हम महान थे, अभी भी महानता के शिखर पर पहुंच सकते हैं, महानता के शिखर को छू सकते हैं, ये विश्वास निरा छलावा नहीं है, ऐसी संभावना विद्यमान है और ये संभावना ही हमारी संजीवनी है। इस उद्देश्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष लगाए जाते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि आज का जो समय है, उसमें आप चाहे समाचार पत्रों को उठा करके देख लीजिए, पत्रिकाओं को उठा करके देख लीजिए, चाहे टेलीविज़न को देख लीजिए, उन सभी में आपको इस प्रकार की नकारात्मक सूचनाएं, नकारात्मक खबरें भरी पड़ी हैं। नकारात्मक सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ सभी लोग बेईमान ही बेईमान रह गए हैं, ईमानदारी कहीं नहीं रह गई है। हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने पर मजबूर हो गया है और एक दूसरे पर दोष मढ़ता रहता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष, उसमें सभी लोग या लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इस अंश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को समझाने का। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कुछ नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने उनसे ये बात कहा कि जो कुछ नहीं करता है वही सुखी है। क्यों सुखी है, इसका भी वो कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि कुछ करता है तो लोग उनके उस किए हुए कार्य में नुक्ताचीनी अवश्य निकालते हैं। कोई यदि किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए बीड़ा उठाता है तो लोग कहते हैं कि बड़ा नेता बन रहा है, अर्थात अपनी राजनीति चमका रहा है। इस प्रकार की सोच लोगों के अंदर व्याप्त हो गई है। और एक महान कवि ने लिखा भी है, एक महान कवि ने लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मल्लू का सबके दाता राम। अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं, इस गद्यांश के माध्यम से भी ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति इस बात का समर्थक है कि जो लोग कुछ नहीं करते वह लोग ज़्यादा सुखी हैं। जो लोग करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, गुण और दोष मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन जो कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करता है, उसके समस्त गुणों को भुला दिया जाता है और केवल दोषों का ही वर्णन किया जाता है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ये सोचने का विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है
और इस पर चिंतन करके इस समस्या को दूर करना चाहिए। ऐसा लेखक का हमसे, समाज से, सभी से ऐसा लेखक का आग्रह है या ऐसा लेखक का संदेश है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? वो कहते हैं कि जिस स्थितियों में आज हम लोग चल रहे हैं, कम से कम हमारे पूर्वजों ने, कम से कम हमारे महान नेताओं ने, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों, गांधी जी रहे हों या तिलक जी रहे हों, उन्होंने इस प्रकार तो नहीं सोचा होगा कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इस प्रकार अंधकार में डूब जाएंगी। गहवर का मतलब होता है दुर्गम स्थान, अंधेरा, यानी इस प्रकार के अंधेरे में डूब जाएंगी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आर्य परंपराएं हैं, हमारी जो द्रविड़ संस्कृति है, हमारी जो आर्य संस्कृति है, उसके जो हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों को जो मिलन है, उसमें जो उच्च बातें हैं, क्या उन सब उच्च बातों का इस तरह ह्रास हो जाना, क्या ये अच्छी बात है? तो यहाँ पर आगे द्विवेदी जी कहने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात वो बिल्कुल नहीं डूब सकती, अर्थात हमारा जो महानता का जो अतीत रहा है वह बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी क्षति जरूर हुई है, लेकिन अभी जीवित है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान मनीषियों ने जिस भारत का सपना देखा था वह अभी जीवित है, मरा नहीं है, और वह सपना साकार हो सकता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये बात सत्य है। जो लोग सभी नियमों का पालन करते हैं, हो सकता है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रही हो, अर्थात 2 वक्त की रोटी भी चैन से न मिल रही हो। और जो लोग दिन भर हर समय 2 नंबर के काम करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं या छलावा करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, वो लोग आराम से मज़े से गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को देखकर भी जो अच्छे लोग हैं उनके मन में हीनता की भावना जागृत होती है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, और ये बात सत्य है। लोग ईमानदार व्यक्तियों को आजकल मूर्ख कहते हैं, भोले व्यक्तियों को लोग पागल समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, अर्थात जो लोग डरते हैं वे लोग ही, जो बेबस लोग हैं, जो दीनहीन लोग हैं, वही लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात सत्य वर्तमान समय में बेबस दिखाई दे रहा है, दीनहीन दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो सत्य का सहारा लेने वाले लोग हैं वो दीनहीन रह गए, तो सत्य भी दीनहीन हो गया। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। अर्थात जो लोग ये मानते थे कि सत्य ही सर्वोपरि है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम गुण है, वे लोग, उनकी जो दृढ़ आस्था थी वह कहीं ना कहीं अब डगमगाने लगी है। वे सोचने लगे हैं कि सत्य से कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति वर्तमान समय में उत्पन्न होने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान सांस्कृतिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल केंद्र रहा है वह आत्मिक शांति, आत्मिक संतोष रहा है। उसमें भौतिक गुणों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है। और यही बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे आंतरिक गुण हैं, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, हम लोग उसी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उसको ही हम शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। अर्थात जो लोग आजकल इस प्रकार के बुरे आचरणों में फंसे हुए हैं, उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है। वे लोभ, मोह, काम, क्रोध को सत्य मान बैठे हैं और इनको ढीला छोड़ दिया है। इनकी जो लगाम कसनी चाहिए थी उसे छोड़ दिया है, उसे ढीला छोड़ दिया है, और इनके आधार पर ही अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सामाजिक दायरे को बना लिया है, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और मानव जाति के लिए बहुत ही गलत आचरण है, बुरा है, अहितकर है।
और हमारी भारतीय संस्कृति ने इस प्रकार के आचरण को कभी भी उचित नहीं माना। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि मनुष्य को संयम में रहना चाहिए, बंधन में मनुष्य को संयम के साथ बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। यानी कि हमारे जो इस प्रकार की जो देखिए हमारा जो भारतीय समाज है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में तादात्म्य बैठा करके चलने वाला समाज है। किसी एक को भी हमने छोड़ दिया ढीला तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी की तरफ यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इशारा किया है। लेकिन आगे वो एक बात और कहते हैं, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कई बार क्या होता है, कोई मनुष्य यदि कई दिन से भूखा है, उसको भूख ने व्याकुल कर दिया है, तो हो सकता है कि उसकी भूख उसको अधर्म करने के लिए प्रेरित कर दे। हो सकता है कि वह किसी वस्तु को किसी से बिना पूछे उठा करके खा ले, कुछ चोरी करके खा ले, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वह बहुत भूखा है। इसीलिए यहाँ पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग भारत में इस प्रकार की, यानी जो भारत में जो थोड़ी सी अव्यवस्था फैली है, उसका एक मुख्य कारण भूख है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने का प्रबंध किया जाना चाहिए। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है तो भी वह नियमों को ताक पर रख करके अपने मरीज का इलाज कराने के लिए उद्यत होता है, चाहे वो पहले कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और इस वर्तमान समय में तो आप लोगों ने देखा भी था, कई लोग जो ईमानदार थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, उन लोगों ने भी कोरोना काल में तमाम मेडिकल फैसिलिटी के लिए तमाम नियमों को ताक पर रखा। ऑक्सीजन की चोरी की, ऑक्सीजन सिलेंडरों को जबरदस्ती छीना, झपटा, सारे कुछ किया। क्यों? क्योंकि दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, औषधि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि औषधि का सीधा सीधा संबंध मनुष्य के प्राणों से है और मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए गलत कदम उठाता ही उठाता है। अतः इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो लोग गुमराह हो गए हैं उनको हमें सही मार्ग पर लाना ही होगा। इस प्रकार के परिश्रम या इस प्रकार के उद्यमों को हम छोड़ नहीं सकते। अर्थात जो लोग किसी भटके हुए मनुष्य को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ मनुष्य, एक असामाजिक प्राणी पूरे समाज पर भारी पड़ सकता है। आप देख सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान समय में चल रहा है। किसी व्यक्ति ने, किसी देश ने अपनी गलत खोज के कारण पूरे विश्व को कोरोना महामारी के संकट में डाल दिया, पूरे समाज को, पूरे जीव जगत को संकट में डाल दिया। तो ये है एक असामाजिक व्यक्ति का समाज में दुष्परिणाम। तो इस प्रकार के भटके हुए लोगों को, जो लोग अर्थ के बिल्कुल पुजारी हो गए हैं, जो अर्थ के समक्ष जीवन मूल्यों को समझते ही नहीं है, इस प्रकार के लोगों को नियंत्रित करना परम आवश्यक है, उचित मार्ग पर लाना परम आवश्यक है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। देखिए, हमारे देश में हमेशा से जो दीनहीन लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान कराने के, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियम बनाए हैं। कृषि के लिए नियम हैं, उद्योग वाणिज्य के लिए नियम हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र हो, ये आवश्यक नहीं है। यानी जो लोग जनता के द्वारा चयनित किए जाते हैं, जिन लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिन लोगों ने संविधान के तौर तरीकों के माध्यम से दरिद्र देवो भव की जो व्याख्या की है, दरिद्रों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, ये आवश्यक नहीं कि वह उन व्यवस्थाओं को पूरा करने में सहयोग करें, क्योंकि कई बार वह अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और उद्देश्य भूल जाने के बाद वे केवल और केवल अपने सुख साधनों का ही विकास करते हैं, केवल उन्हीं पर ध्यान देते हैं। ये गद्यांश सीधा सीधा भारतीय राजनेताओं पर, भारतीय वर्तमान राजनेताओं के ऊपर कटाक्ष है द्विवेदी जी का।
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। देखिए, पुराने समय में जो धर्म था वही प्रशासनिक कार्यवाही था, वही प्रशासन था, धर्म ही प्रशासन था और प्रशासन ही धर्म था, दोनों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में धर्म और प्रशासन में अंतर कर लिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लोग कई बार कानून की आंखों में धूल झोंक करके अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। और कई बार तो स्थितियां यहाँ तक होती है, कुछ लोग तो इस प्रकार के जो ना धर्म को मानते हैं ना प्रशासन को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की कुछ बातों को मानते हैं लेकिन प्रशासन की बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन पहले धर्म ही प्रशासन था और प्रशासन ही धर्म था, अर्थात जीवन मूल्य ही हमारे धार्मिक गतिविधियों से विद्यमान थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं रहा है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है, अर्थात अधिकांश लोगों में जो ये प्रवृत्ति आ गई है कि प्रशासन के नियमों को, कानून के नियमों को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता है, धर्म है और धर्म को कानून से ऊपर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अर्थात वे आज भी कुछ धार्मिक अनैतिक कार्यों से, जो धर्म के क्षेत्र में जो आते हैं, जिन्हें धर्म यह कहता है कि यह धर्म के अनुसार, यह नियमानुसार नहीं है, यह गतिविधि उचित नहीं है, ऐसे लोग आज भी हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कि धर्म के अंतर्गत जो बातें आती हैं, लोग कहीं ना कहीं आज भी उनका अनुपालन करते हैं, चाहे वह ईमानदारी की बात हो, चाहे सेवा भाव की बात हो। यही कारण है कि बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे जो कानून की आंखों में धूल झोंक करके बहुत सारा 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। लेकिन आप उन्हीं को देख सकते हैं तमाम मंदिरों पर बंदरों के लिए केले डालते हुए, चने डालते हुए, भूखों को कंबल देते हुए आपको वो लोग मिल सकते हैं। उसका कारण ये है कि वह कानून को तो तोड़ रहे हैं, वह उन्हीं गरीबों के हक को तो मार रहे हैं, लेकिन धर्म से डर करके कहीं ना कहीं वह अच्छा कार्य भी कर रहे हैं जो धर्म सम्मत है। अब ये कितना धर्म सम्मत है ये आप स्वयं सोचिए। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात जो ये गुण हैं कुछ दब गए हैं, इन पर कुछ पर्दा आ गया है, कुछ धूल के कण आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुए। अर्थात मनुष्य की अंतःकरण की गहराइयों में आज भी धार्मिक गुण विद्यमान है। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप समझता है। कहीं ना कहीं आज भी हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी महिला का सम्मान न करता हो लेकिन अपनी माता और बहन का सम्मान करता है। कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में आज भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि वह धार्मिक भावनाओं पर ध्यान देता है, उसकी धार्मिक भावनाएं बिल्कुल समाप्त नहीं हुई हैं। और दूसरे को जो कष्ट पहुंचाता है उसमें उसको पाप समझता है। लेकिन फिर वही बात कि कानून के दायरे में वहां पर कष्ट पहुंचाने को वो पाप नहीं समझता है, क्योंकि वह गलत रास्ते पर चल बैठा है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में आकर के वह उसे बुरा मानता है और आचरण को गलत समझता है। तो आवश्यकता है उसकी आत्मा को जगाने की। इस तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अंदेशा है, या इस तरफ समाज को ले जाने के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार, यानी झूठ और चोरी को गलत समझता है। हर व्यक्ति झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कहीं ना कहीं मनुष्य चाहे झूठ बोलता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण वो ये सोचता है कि झूठ बोलना गलत तो होता ही है, किसी को पीड़ा पहुंचाना गलत तो है ही। यानी उसके अंतःकरण में आज भी कहीं ना कहीं इन बातों के लिए स्थान है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है,
वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं जो लोग आज भी इनका विरोध करते हैं, समाचार पत्रों में जो इन खिलाफ बहुत सारी बातें आती हैं, जो लोग भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसके माध्यम से ये पता चलता है कि लोगों के मन में आज भी ईमानदारी के प्रति, सच्चाई के प्रति लगाव है, स्नेह है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अर्थात हीन दिखाने का प्रयास करते हैं जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको समाचार पत्रों वाले। और इससे इस बात का हम अंदेशा कर सकते हैं कि आज भी लोग ये चाहते हैं कि समाज सत्य के मार्ग पर चले, ईमानदारी के मार्ग पर चले, धार्मिक भावनाओं के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ मार्ग प्रशस्त करे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है दोषोद्घाटन को। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक पार्टियों को आप देख सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा सामने खड़ा क्यों ना हो, उसकी विपक्ष पार्टी वाला व्यक्ति केवल और केवल उसके दोषों को ही बताएगा, उसकी अच्छाइयों को बताएगा ही नहीं। तो इसी बात को यहाँ कहना चाहते हैं द्विवेदी जी कि केवल किसी मनुष्य के दोषों का ही वर्णन करना उचित नहीं है। उन दोषों में ही आनंद की अनुभूति लेना, किसी को गिराने में ही खुद को संतुष्टि की अनुभूति कराना, ये अच्छी बात नहीं है। यानी किसी को हानि पहुंचाते रहना ही हमारी संतुष्टि की भावना न बने। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अर्थात किसी ने कोई गलत काम किया और उसकी आप चटकोरियां ले रहे हो, उससे आप मजे ले रहे हो, ये गलत बात है। हाँ, आप उसकी एक निंदा कर सकते हो, लेकिन एक सीमा तक, सीमा से बाहर नहीं। वहीं पर वो एक बात कहते हैं कि यदि अच्छाई है, किसी की अच्छाई को दबाना, अच्छाई को न बताना, ये बहुत बुरा कार्य है। यानी किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो हमें उसको आगे बताना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि हमारे जीवन में आज भी ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिन्हें मन करता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है। तो ऐसी एक घटना का वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार एक छोटी सी घटना रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय द्विवेदी जी के साथ हुई। उन्हें 10 रुपये का टिकट लेना था और उन्होंने 100 रुपये का नोट टिकट स्टेशन पर दे दिया और दोनों ही उस नोट को जल्दीबाजी में 90 रुपये लेना वापस भूल गए। तो वो देखते हैं कुछ देर बाद सेकंड क्लास के डिब्बे में एक व्यक्ति आता है और उन्हें 90 रुपये दे देता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि जब वो 90 रुपये उसने दे दिए तो उसकी आत्मा पर एक संतोष का भाव था कि यानी मुझसे जो गलती हो गई, मैं इसको जो 90 रुपये वापस नहीं कर सका और यह भी जल्दीबाजी में भूल गया, अब मैं इसके उस ऋण से उस ऋण हो गया हूँ, अर्थात मैंने अब इस अपने कर्तव्य का पालन कर दिया है। इस प्रकार की भावना हमें संतोष प्रदान करती है। इस प्रकार की भावना के साथ जीना मनुष्य को अथाह आनंद देता है। इस बात को यहाँ पर द्विवेदी जी बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग नालायक हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बेईमान हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। आगे एक घटना का वर्णन वे और करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ठगी नहीं हुई है, मेरे साथ लोगों ने झूठ या असत्य बोल करके मुझे ठगा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी इस प्रकार घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि यदि एक भी अच्छी घटना मेरे साथ घटी है तो भी वह इन सभी दुर्घटनाओं पर वह घटना भारी है। तो वो कहते हैं एक बार मैं बस से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी, बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में
बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं क्योंकि लोगों के मन में अंदेशा रहता है, संदेह रहता है, भय रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना किया जाए, हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो गया है। यानी कोई व्यक्ति कई बार अच्छा कार्य भी कर रहा होता है तो लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में जो साइकिल को लेकर जो कंडक्टर जब जा रहा होता है वह किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा होता है, लेकिन लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं और वह ये समझ बैठते हैं कि ये हमें लुटवाने के लिए कुछ व्यक्तियों को बुलाने जा रहा है। बस में बैठे बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। वो कहते हैं कि मैं बड़ी परेशानी में था। रात्रि का समय, छोटे छोटे बच्चे और बच्चे गर्मी बच्चे पानी के लिए तरफ रहे थे। बच्चे परेशान थे, भूखे थे और ऊपर से उन आदमियों ने तरह तरह की डरावनी बातें, लूट की, डकैती की बातें शुरू कर दी, जिससे उनका मन थोड़ा उद्विग्न था, घबरा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि ड्राइवर को पकड़ लो। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था और उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं भी उन लोगों की बातों में कहीं ना कहीं आ गया, लेकिन फिर भी मैं हिंसा को अंजाम नहीं देना चाहता था और मैंने उन व्यक्तियों को ड्राइवर के ऊपर मार पिटाई करने से उन्हें रोकने का प्रयास किया। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, अर्थात वह डाकुओं को बुलाने गया है। इस प्रकार का संदेह लोगों के मन में आ गया, क्योंकि वर्तमान समय में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अविश्वास का माहौल बना हुआ है, ये कोई विचित्र बात नहीं है कि इस प्रकार का अंदेशा, इस प्रकार का शक मनुष्यों के अंदर आ जाए। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से तो बचाया। 1.5-2 घंटे गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर इस जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित समझा। लोगों ने ड्राइवर को अपने कस्टडी में ले लिया। मैं और मेरी पत्नी इसलिए परेशान थे, यहाँ पर द्विवेदी जी कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे परेशान थे, और जब बच्चे परेशान हैं तो माँ बाप भी परेशान हैं। एक भावनात्मक संबंध है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखिए, यहाँ पर बिल्कुल दृश्य बदल गया। जिस शक के साथ वो लोग देख रहे थे, कंडक्टर और ड्राइवर को मारना पीटना चाहते थे ड्राइवर को, अब वहाँ दृश्य बदल गया, क्योंकि दूसरी बस लेकर के वह कंडक्टर आता है और यात्रियों से कहता है कि आप इस बस में बैठिए, यह बस चलने के लायक नहीं है। और वह उन बच्चों की हालत को जाते समय जब बच्चों की हालत देख रहा था, तो उसने वहाँ पर देखा कि जहाँ से बस लेकर के आया था वहाँ से दूध लेकर के और पानी लेकर के आता है और बच्चों को देता है, जिससे बच्चे थोड़े शांत हो। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब सब लोग अपने किए पर पछतावा कर रहे थे। चलो, ये भी अच्छी बात है कि सब लोगों ने माफ़ी मांगी। तो इस तरह अभी भी अच्छाई, ईमानदारी जीवित है। आगे लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं,
जो लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की जो इस प्रकार घटनाएं हैं, क्योंकि उस कंडक्टर ने यह कर्तव्य समझा कि यात्रियों को परेशानी ना हो और वह साइकिल से जाकर भी अपने कर्तव्य को पूरा करता है, लेकिन लोग उस पर संदेह करते हैं। तो आज भी ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। इस तरह की बातों को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं नहीं भूल सकता, और इस प्रकार की घटनाएं हम सबके जीवन में घटती हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि हमें केवल और केवल बुरी बातों को ही ध्यान में रखें हम लोग, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। हम अच्छाई में भी बुराई देखने लग जाएंगे, जो एक सभ्य सामाजिक प्राणी के लिए अच्छा नहीं है। परंतु ऐसी भी घटनाएं हैं, बहुत कम हैं, जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कई बार ऐसा होता है कोई कारण नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सहायता कर देते हैं। इस प्रकार की अच्छाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा भी खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात ईश्वर पर संदेह न करने का मतलब क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रशस्त जो नियम हैं, सत्य हैं, अहिंसा हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो धार्मिक नियम कानून हैं, जो स्वस्थ धार्मिक नियम कानून हैं, उन पर मेरा विश्वास बना रहे, उन पर मैं अडिग रहूं, और आपके ऊपर, हे ईश्वर, आपके ऊपर मैं पूरी निष्ठा के साथ रहूं, आप पर पूरा विश्वास करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। यानी हमने जो नियम वर्तमान में गलत बना लिए हैं, उन्हें बदलना परम आवश्यक है। जो नीतियां हमने बना ली हैं, जो समाज को गर्त में लेकर के जा रही हैं, जो समाज को गड्ढे में लेकर के जा रही हैं, जो सामाजिक मूल्यों और परंपराओं को समाप्त कर रही हैं, उन्हें हमें बदलना ही होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा ज्योति बुझी नहीं है, अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। अंत में वो एक बहुत ही मोटिवेशनल बात कहते हैं कि हमें हर स्थिति में विश्वास रखना है कि हम महान बन सकते हैं, हम अपने समाज को महान बना सकते हैं, हम समाज को स्वस्थ सामाजिक जीवन मूल्यों की तरफ ले जा सकते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और वे अपने मन को ये आशा देते हैं, ये दिलासा देते हैं कि कुछ बुराइयों से, कुछ दुर्घटनाओं से हमें परेशान नहीं होना है। हमारे पूर्वजों ने जो एक उत्कृष्ट समाज का सपना देखा है, वह अभी भी साकार किया जा सकता है। अभी भी वे सपने पूरे किए जा सकते हैं। अर्थात अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लेकिन सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात मनुष्यता अभी जीवित है। हमें निराशा में भी आशा की किरण को देखना है, और उस आशा की किरण को आगे उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।